दोस्तों, अपने प्यारे भारत में कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन उनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जिनका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का USBRL प्रोजेक्ट, लद्दाख में ट्रेन का पहुंचना, मणिपुर नागालैंड में ट्रेन का पहुंचना। कई ऐसे इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट हैं जिनका इंतजार लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक है लेह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक ट्रेन को पहुँचाना, और दूसरा हिमाचल शिमला से ट्रेन को लेह लद्दाख तक पहुँचाना। लद्दाख भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे खूबसूरत इलाका है, जहाँ पर रेलवे लाइन का बनना बहुत ही जरूरी है। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर रेल का बनना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो आम लोग रहते हैं उनको अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भी लद्दाख में रेल प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर से लद्दाख वाले ट्रेन के बारे में जानेंगे। इसका काम कहाँ तक पहुँचा, कौन सा रूट है, किस तरह से हिमालय के उस पार में ट्रेन को चलाया जाएगा। हम हिमालय के इस पार में हैं और हिमालय पर्वत के उस पार हमें ट्रेन को लेकर के जाना है। कैसे लेकर के जाया जाएगा, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। देखिए गाइस, 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ही 27 जून को इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया था, और इसको 5 फेज में बांट करके इस पर काम स्टार्ट किया जाता है। 2022 में इसके फेज 0 का काम भानुपल्ली से बारामुल्ला तक यानी कि बिलासपुर तक स्टार्ट हो जाता है, जो कि अभी भी चल रहा है। अभी हाल ही में इसके एक टनल का उद्घाटन भी किया गया है, टनल नंबर 14 का। ये टनल हाल ही में एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्लीट हो चुका है। अब अगर इसके रूट को देखें तो ये रेलवे लाइन भानुपल्ली से बिलासपुर, बिलासपुर से मनाली यानी कि पूरा हिमाचल प्रदेश को कवर करते हुए लद्दाख के लेह में पहुंचेगी। भानुपल्ली से लेकर के बिलासपुर बेरी तक की जो लंबाई है वो 63 किलोमीटर की है। लेह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए ये सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये फेज बनकर के तैयार नहीं होगा लेह में रेलवे की एंट्री नहीं होने वाली है। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे सेक्शन के अंतर्गत टोटल 20 सुरंगों को बनाया जाना है। जी गाइस, 20 टनल को, जिनमें से 17 टनल पर काम ऑलरेडी चल रहा है, जिनमें से 11 टनल का ब्रेक थ्रू भी कर दिया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक इस वाले सेक्शन को बना करके तैयार कर लिया जाएगा और भानुपल्ली से बिलासपुर तक ट्रेन को चला दिया जाएगा। भानुपल्ली आपका पंजाब साइड में आता है। पंजाब से आप इंटर कर जाओगे हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश को ट्रेन मिल जाएगा। अब अगर बिलासपुर से आगे बढ़े, बिलासपुर से मनाली और मनाली से फिर लेह लद्दाख, उस पर अभी कोई भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। इसका अपडेट रुक चुका है। बिलासपुर से लेकर के मनाली लेह तक का जो रूट है वो 498 किलोमीटर लंबा है, करीब 500 किलोमीटर का। फाइनल लोकेशन सर्वे तो हो चुका है, DPR रिपोर्ट भी तैयार हो चुका है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। बिलासपुर से लेकर के मनाली तक का भूमि अधिग्रहण का खबर आया था, लेकिन उसके ऊपर दोबारा कोई अपडेट नहीं आया है। इस प्रोजेक्ट के पीछे इतना डिले क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, सरकार अभी जम्मू कश्मीर को सिक्योर करना चाहती है। वो अभी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर पूरी दुनिया, पाकिस्तान के साथ उसके जितने भी दोस्त हैं, चाहे चाइना हो, ईरान हो, जितने भी मुस्लिम कंट्री है, वो सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए। तो सरकार पहले पाकिस्तान को हैंडल लेना चाहती है। बाकी ये शिमला हो गया, लद्दाख हो गया, ये तो अपना है ही, इस पर तो हम लोग विकास करेंगे ही। लेकिन जो पहले छूट रहा है उसको छोड़ना नहीं है। 370 हटा करके वहाँ पर विकास का कार्य तेज कर दिया गया है। एक बार वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, वहाँ पर भारत के अन्य राज्यों के लोग आकर के बस जाए, कंपनियां स्टेब्लिश हो जाए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए, तो फिर जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी और बढ़ जाए। अभी जो आतंकवादी अटैक वगैरह देखने को मिल रहा है वो सब पूरी तरह से जीरो होना चाहिए, और वो होगा। टाइम लग रहा है। अच्छी संरचना को अगर हम तैयार कर देंगे, वहाँ के लोगों के माइंडसेट को बदलेंगे, तो जम्मू कश्मीर एक बेटर राज्य बन जाएगा। अब अगर इस वाले प्रोजेक्ट में क्यों डिले हो रहा है इसकी बात करें तो वैसे इसमें बिलासपुर का जो सेक्शन है वो तो 2025 में कम्प्लीट हो ही जाएगा, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे का जो सेक्शन है बिलासपुर से मनाली लेह तक, उसमें डिले हो रहा है। आपको बता देगा इस रूट में कई महत्वपूर्ण शहर आने वाली है, जैसे कि कुल्लू मनाली, कासर, लद्दाख में दरचा, कारू, लेह, काफी ये सब फेमस जगह है टूरिज्म के हिसाब से, और सरकार को इसको भी तैयार करना है। जब तक ये तैयार नहीं होगा, यहाँ पर टूरिज्म को और भी अधिक बढ़ावा नहीं मिलेगा। आपको बता देगा इसकी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर आधा से ज्यादा रूट टनल के अंदर से होकर के गुजरेगा। इसके अलावा कुछ किलोमीटर तक रेलवे वायडक्ट के ऊपर से भी गुजरेगी। आपको बता देगा इसकी 500 किलोमीटर के सेक्शन में टोटल 240 किलोमीटर तक सिर्फ टनल ही टनल होगा। टोटल 62 टनल इसमें बनाया जाना है। इसके अलावा इसके अंदर 40 स्टेशन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 114 मेजर ब्रिज और 19 छोटे ब्रिज बनाए जाएंगे। आपको बता देगा इसकी ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट इसलिए है, इस पर काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इसको समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाना है, यानी कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे रूट होने वाला है। तो अभी तो हमारा फोकस टनल T1 पर है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर है, चिनाब ब्रिज पर। इंडियन रेलवे उधर ही बिजी है। जब तक वो तैयार नहीं होगा, सरकार इधर नहीं आ पा रही है। इस पूरे रेलवे लाइन को
को 2557 हेक्टेयर की भूमि पर बनाया जाना है। इसे बनाने में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो एक सवाल ये भी है कि 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं इस एरिया में हम लोग, क्या यहाँ पर इंडियन रेलवे पैसा कमा पाएगी? क्या यहाँ पर इस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? क्या यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो कि रेलवे में सफर करेंगे? क्योंकि गाइस 1 लाख करोड़ रुपया, इट इज द वेरी बिग अमाउंट। इतना रुपया तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने में भी खर्च नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उसमें काम करने वाली, उसमें पैसा लगाने वाली कंपनी अपना पैसा निकाल लेगी, क्योंकि वो काफी बिजी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। यही कारण है कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी यहाँ पर एंटर नहीं कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन लद्दाख, काराकोरम और ग्रेटर हिमालय इसके बीच में आता है। अब हम लोगों को पंजाब शिमला होते हुए ग्रेटर हिमालय को पार करना है। अब हिमालय पर्वत के अंदर सुरंग करके हमें लद्दाख में जाना है और उसके उस पार में है काराकोरम पर्वत, उसके बीच में लद्दाख है, वहाँ पर पहुँचना है हमें। तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट तो है ही। देखिए गाइस, ग्रेटर हिमालय में सुरंग बनाना ये बहुत ही चैलेंजिंग है। ये काफी डेंजरस माउंटेन भी है, क्योंकि गाइस माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन हिमालय के कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग चढ़ भी चुके हैं, लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति हिमालय के कैलाश पर्वत पर पहुंचा है। कोई नहीं पहुंच पाया है। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितना डेंजरस है। और इसके अंदर आपको सुरंग बनाना है। इस एरिया का जो जोन 5 है वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है। यही कारण है कि यहाँ पर 60 से 70 टनल को बनाया जाएगा। सुरंग के माध्यम से हम लोग चलेंगे। पहाड़ के ऊपर ट्रेन को चलाना इतना आसान काम नहीं होगा। हर जगह पर हमें सुरंग बनाना पड़ेगा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेन को चलाना ये सोच करके भी इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अच्छी बात है कि सरकार इसका DPR रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। थंगलंगला इस सेक्शन में बनने वाला सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन होगा। आप कह सकते हो कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन में से एक होगा, जो कि चाइना के रेलवे स्टेशन को भी मात कर देगा। आपको बता देगा इसकी यहाँ पर चलने वाला जो ट्रेन होगा वो भी काफी स्पेशल होगा। आप हवाई जहाज के बारे में जानते हैं, हवाई जहाज जैसा होता है ना, उस तरह से इसके ट्रेन के बोगी को बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा ठंड होता है, इतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा, लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसे हवाई जहाज के कोच के जैसा बनाया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। बाहर का एक्स्ट्रा हवा नहीं आएगा। कभी अचानक से बर्फबारी हो गई तो लोगों की जान न जाए, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अलग से इसका बोगी तैयार किया जाएगा। ये बाकी रेलवे के जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर वंदे भारत बुलेट ट्रेन नहीं चलाया जाएगा, इसके लिए अलग से ट्रेन तैयार किया जाएगा। तो अभी तो रूट भी तैयार नहीं हुआ है, तो ट्रेन पर क्या चर्चा करें। कई सारे रीजन है गाइस, जिसकी वजह से ये रेलवे प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे की सबसे डेंजरस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाती है। यहाँ के जो माउंटेन है वो भी अनस्टेबल है और एरिया का भी पता नहीं। इन पहाड़ों पर इंसान का चढ़ना भी मुश्किल है, ट्रेन को चढ़ाना सुनकर ही इम्पॉसिबल लग रहा है। तो सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है आप समझ चुके हैं कि उसका काम डिले हो रहा है। सरकार इस पर फोकस क्यों नहीं कर रही है। अगर हम इन पहाड़ों में ट्रेन बना भी देते हैं तो पहाड़ में आदमी है ही नहीं, 2-4 लोग होंगे, कोई यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो रेगुलर मतलब बहुत पुराने लोग जो है यहाँ पर बसे हुए वही मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कौन आएगा। टूरिज्म की संभावना है, तो सिर्फ उस संभावना की वजह से हम यहाँ पर लाखों करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। और बात पैसे की नहीं है, यहाँ पर लोगों की जाने भी जा सकती है, जाएगी भी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यही कारण है कि इसमें डिले हो रहा है। इसके बाकी फेज को अच्छे से स्टडी किया जा रहा है। विदेशों से इंजीनियर्स की टीम आ रही है। देखने में तो ये रेलवे लाइन काफी बेहतरीन होगा, लेकिन तैयार करने में उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है। आपको बता देगा इसकी इस रीजन में सर्दियों के दिन में कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है। ट्रेन का पटरी बर्फ से ढक जाएगा। विंटर के दिनों में यहाँ पर सिर्फ आपको हवाई जहाज ही देखने को मिलेगा, सड़क तो बंद ही हो जाता है। लेकिन इस ट्रेन को इस तरह से तैयार किया जाएगा, इस ट्रेन के माध्यम से आप 12 महीने पंजाब शिमला से लद्दाख तक जा पाओगे। इसके अलावा ये हमारे मिलिट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लद्दाख में कुछ होता है, मान लीजिए बर्फबारी हो गया, सर्दी के दिनों में 6 महीना तक लद्दाख तक जाना इम्पॉसिबल हो गया, हमारे जवान इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। ऐसी कंडीशन में ये जो रेल लाइन बन रहा है, इससे हमारे जवानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो काफी सेंसिटिव प्रोजेक्ट है ये, इसलिए इसमें देरी हो रहा है। इसको लेकर के कोई अभी बड़ी अपडेट आई नहीं है। अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाता रहूंगा। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है? बिलासपुर तक तो ट्रेन पहुंच गया, मनाली तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन मनाली के बाद लद्दाख तक ट्रेन पहुंचना क्या ये पॉसिबल है? क्या हिमालय पर्वत में सुरंग बना करके ट्रेन को लद्दाख पहुंचाना क्या पॉसिबल है? क्या सोचते हैं गाइस आप इस प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इसके और भी डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो सामने एक वीडियो शो हो रहा होगा इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट, इसे आप जरूर देखिएगा। इसमें मैंने और भी डिटेल में चर्चा किया है इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के। आपका कमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।